हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा एक जेई एडवांस 2014 का लिमिट का क्वेश्चन। आप में से ट्राई कीजिए बच्चों इन क्वेश्चन को। 95% जो बच्चे होंगे उनका आंसर 2 आएगा, जबकि करेक्ट आंसर 0 होगा और उसका वो लॉजिक भी नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में करेक्ट आंसर क्यों 0 है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप भी ट्राई करके देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर कुछ वीडियो के एंड तक देखिए, वीडियो में कुछ अच्छा लगे, कुछ नया लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो या पॉजिटिव नंबर। लिमिट और लार्जेस्ट बोला है, ठीक है बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ए एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर 1 रखते हैं तो ये माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट। 1 माइनस 1 0, मतलब ऊपर जीरो जा रहा है, नीचे भी जीरो जा रहा है। 1 माइनस 1 ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, मतलब ये भी 0/0 फॉर्म है और ये भी 0/0 फॉर्म है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। ए दोनों में कॉमन दिखेगा तो क्या हो जाएगा, ए इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस क्या दिखा साइन एक्स माइनस 1। यहाँ भी अगर नोटिस करूँ, थर्ड टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, 1 को इसके साथ लिख लिया। ऊपर दिख रहा है 1 माइनस एक्स, नीचे दिख रहा है रूट एक्स, तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है ऊपर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही होता है सर। इक्वल्स टू 1/4 चल रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है सर। अगर मुझे कभी साइन एक्स दिखता है तो मुझे एक लिमिट याद आती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ जानी चाहिए, 0 की तरफ। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ x माइनस 1 होता अपॉन में तो ये 1 की तरफ जाता। तो क्या करता हूँ, x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। x माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये क्वांटिटी कट जाएगी 1 बार, नेगेटिव 1 बार। यहाँ क्या बचेगा, साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ, x माइनस 1 से ऊपर नीचे दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x माइनस 1 से डिवाइड। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे है 1 माइनस रूट एक्स, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये 1/4। अब देखिए, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है तो ये साइन 0/0 फॉर्म, यानी कि वही साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 होगी, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। यानी 1 और 1 नीचे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2, ऊपर आ जाएगा 1 और माइनस का a। यहाँ अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 हो गई 2 इक्वल्स टू 1/4। यानी कि 1 माइनस ए अपॉन 2, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 1/2, यानी प्लस हाफ ले लेते हैं एक बार, तो 1 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये दे रहा है ए इक्वल्स टू 0। एक बार 1 माइनस ए अपॉन 2 माइनस हाफ के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये दे रहा है ए इक्वल्स टू 2। अब वो कह रहा है लार्जेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चा आप लोगों के अकॉर्डिंग 2, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर नॉन नेगेटिव 2 ही है, तो आना चाहिए 2। फिर कई बच्चे सोचेंगे कि यार 2 रख के देखते हैं, शायद सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो देखो मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। 1 माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1/4। क्या हाँ सर आ तो रहा है यार 1/4, तो 2 आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर 0 है, ऐसा क्यों? तो समझिए बेटा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि a को 2 रखा तो ये अंदर बना -1/2। पावर क्या थी, 1 प्लस रूट एक्स, यही थी। x टेंडिंग टू 1 था, तो क्या ये एग्जैक्ट 2 है? नहीं, ये या तो 1 से छोटा है रूट एक्स वाली वैल्यू, या 1 से बड़ी है बेटा अपने पास, यानी ये 2 से हल्का सा छोटा और 2 से हल्का सा बड़ा, मतलब कुछ फ्रैक्शन नंबर आएगा। और अगर -1/2 की पावर कोई फ्रैक्शन नंबर है जो कि इवन फ्रैक्शन है, तब तो ये इमेजनरी रूट देगा बच्चा। और अगर ये क्या है, अपने पास मान लो 1/3 पावर है, जैसी कोई पावर है जो ऑड पावर है, तो ये नेगेटिव नंबर देगा। मतलब ये पॉजिटिव नंबर तो कभी नहीं दे सकता अपन को, ये 1/4 तो कभी नहीं दे सकता ये फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। कभी भी पॉजिटिव वैल्यू या तो इमेजनरी देगा या नेगेटिव देगा, मतलब a इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, मतलब कि ये सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब जेई एडवांस में ऐसा पूछ सका है तो जेई मेंस में भी आगे पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही और मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।